इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1 के भाग 7 से लेकर 10 तक हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भाग 1 से 6 तक हल करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 7वें भाग को करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 6 तक हल करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए 7वें भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें ये दिया गया है 1,10,592। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा घनमूल का निशान होता है। तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा 2 के पारे से कटेगा कितनी बार में, ये हो जाएगा 5, 2 पंजे 10, फिर ये हमारा 5 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4, ये आ जाएगा 96, यानी इतनी बार में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2 से इसको भाग करके देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये 2 के पारे से कटेगा, ये 2, 7, 6, 4, 8, यानी इतनी बार में। अब ये भी 2 के पारे से कटेगा, 1, 3, ये 2 8 16, 2, 4, यानी इतनी बार में। फिर से 2 के पारे से ये 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब ये 2 के पारे से 2 3 6, 2 4 8, 2 पंजे 10, 2 6 12। फिर से 2 के पारे से 2 1 2, 2 7 14, 2 दूना 4, और ये 2 8 16। फिर से 2 के पारे से कटेगा, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर से 2 के पारे से ये 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 के पारे से 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12। अब ये 2 के पहाड़े से ये हमारा 108 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 54 बार में, अब ये भी हमारा 2 के पहाड़े से 27 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 9 बार में, अब ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इनको यहाँ पर हम घनमूल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है। तो सबसे पहले 2 को हम 12 बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक ये 12। अब इसके अलावा 3 इसमें हमारा 3 बार है, तो इसको भी लिखेंगे। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ये हमारा ये हो गया 3 बार। अब हम क्या करते हैं, जो इसमें हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन सभी में हम 3 3 का सेट बनाते हैं। तो देखिए ये जो 2 संख्या है इसका हमारा 3 का एक सेट बन गया। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सेट बनते हैं उनको हम घनमूल के बाहर एक बार लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक और सेट बन गया, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे घनमूल के बाहर। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक और सेट बन गया, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ एक और बन रहा है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। और इसके अलावा जो ये 3 संख्या है इसका भी 3 का एक सेट बन रहा है, तो इसको भी एक बार लिख दिया। अब इनका गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो ये 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस संख्या का घनमूल 48 है। तो ये हो गया 7वें भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हम 8वें भाग को करते हैं। तो 8वें भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें ये संख्या दिया गया है। तो इसका भी हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो ये हमने घनमूल का निशान बनाया। अब सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या होगा कि 2 के पारे से कटेगा। 2 के पारे से कितनी बार में, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर से 2 के पारे से कटेगा, ये 2 1 2, ये 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर से 2 के पारे से ये 5 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, ये 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4।
अब ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा, ये 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर से 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर से 2 के पहाड़े से ये 2 सत्ते 14, फिर ये 2 दूना 4, ये 2 नवा 18। अब देखिए ये हमारा 2 के पहाड़े से नहीं बल्कि 3 के पहाड़े से कटेगा। कितनी बार में? 243 बार में। फिर से 3 के पहाड़े से ये हमारा 81 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 27 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 9 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 3 बार में और फिर 1 बार में। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इनको यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 इसमें कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया 6 बार। और 3 इसमें देखिए ये भी 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसको भी हम लिख लेंगे। ये हो गया। ये बाकी हम नीचे लिख लेते हैं, ये इस तरह से। अब देखिए इसमें हम 3 का सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये 2 जो संख्या है इसका 3 का एक सेट बन गया, तो इसको हम घनमूल के बाहर एक बार लिखेंगे। फिर 3 का एक और सेट बन गया, इसको भी एक बार। फिर यहाँ पर देखिए ये 3 जो संख्या है इसका भी 3 का एक सेट बन गया, इसको भी एक बार लिखेंगे और इसको भी। तो अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया 8वें भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम 9वें भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट 9वें भाग में हमें ये संख्या दिया है, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से कटेगा, ये हो जाएगा 2 अठे 16, ये हमारा 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और ये यहाँ पर 2 अठे 16। यानी कि जब आप 2 से इसको भाग करना या आपका आंसर यही आ जाएगा। फिर ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 नौ 18, 0, 2 चौके 8। फिर ये 2 के पहाड़े से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 पंजे 10 और ये 2 दूना 4। अब ये भी 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 नौ 18। फिर ये 2 सत्ते 14, 2 छिक 12। अब देखिए ये भी 2 के पहाड़े से 2 पंजे 10, ये 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर ये 2 के पहाड़े से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब ये 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 के पहाड़े से 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 छिक 12। फिर 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब देखिए ये 343 आ गया, तो ये हमारा डायरेक्ट 7 के पहाड़े से कटेगा। कितनी बार में? 49 बार में, ठीक है। फिर ये 7 के पहाड़े से 7 बार में और ये 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आगे अभाज्य गुणनखंड, इनको अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बार इसमें हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा 7 इसमें 3 बार है, तो इसको भी हम लिखेंगे, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम सबका सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का यहाँ पर एक सेट बन गया 2 संख्या का, तो इसीलिए इसको हम घनमूल के बाहर एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक और सेट बन गया, इसको भी एक बार। फिर यहाँ पर एक और बन गया, इसको भी। और फिर 7 का भी यहाँ एक सेट बन गया, तो इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। तो ये 56 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 9वें भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लास्ट यानी 10वें भाग को कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या संख्या दिया है? 9 1 1 2 5। तो इसका हम घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो ये हमारा सबसे पहले ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 तिया 9, ये 0, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि इतनी बार में कटेगा।
फिर ये 3 के पहाड़े से ये 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये देखिए ये हमारा 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ये भी 3 के पहाड़े से ये 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ये भी हमारा 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब ये डायरेक्ट 5 के पहाड़े से 25 बार में कटेगा, फिर 5 के पहाड़े से 5 बार में और 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हो गया भाज्य गुणनखंड। इनको अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 3 इसमें हमारा 6 बार है, तो सबसे पहले 3 को हम 6 बार लिख लेंगे। फिर इसके अलावा 5 इसमें 3 बार है, तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 3 3 का सेट बनाएंगे। तो ये देखिए एक सेट बन गया, इसको एक बार हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक और बन गया, इसको भी एक बार। और फिर यहाँ पर 5 जो संख्या है इसका भी 3 का एक सेट बन गया, इसको भी एक बार लिख देंगे। अब गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो 45 हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा 10वें भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के भाग 7 से लेकर 10 तक हल किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।